हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बॉडी कूल्स इन सराउंडिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट्स हीट कैपेसिटी इज गिवन। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 40 डिग्री सेल्सियस। Assuming Newton's law of cooling is valid, the body cools to 38 degrees Celsius in 10 minutes. The temperature of the body in in degree Celsius denoted by theta. The variation of theta versus time is best denoted as. तो बच्चों इसके लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो डिफरेंशियल फॉर्म है, दैट इज जनरल फॉर्म एज फंक्शन ऑफ टाइम, एवरेज फॉर्म नहीं, वो याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो टेम्परेचर एट एनी टाइम t is given by temperature of surrounding plus initial temperature of the body minus temperature of the surrounding into e ka power minus kt, where k is the cooling constant and t is time. Don't be confused, t is time here and capital T for temperature. ये फॉर्मूला है बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कूलिंग लॉ, फॉर्म ऑफ कूलिंग लॉ। ये जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा बच्चों। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो t इज इक्वल टू 0, दैट इज इनिशियल टाइम पर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू, यहां पर t का वैल्यू 0 रखेंगे तो दिस विल बिकम t नॉट माइनस ts कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम t नॉट एंड t नॉट इज 40 डिग्री सेल्सियस। ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा बच्चों। उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल कर्व होगा। एक टाइम आएगा जब इसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 तो होगा नहीं, दैट्स वाई ये भी गलत ऑप्शन है। नाउ लेट अस चेक बिटवीन ए एंड सी। तो बच्चों इस ग्राफ को गौर से देखा जाए तो टाइम के साथ टेम्परेचर डिक्रीज तो हो ही रहा है, बट इस ग्राफ का डबल डिफ्रेंसिएशन, दैट इज डी स्क्वायर टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन में ये टर्म 0 हो जाएगा और यहां पर एक माइनस के का टर्म आ जाएगा। डबल डिफ्रेंशिएशन में दिस विल बिकम के स्क्वायर इंटू टी नॉट माइनस ts into e का पावर माइनस के टी विच इज पॉजिटिव। तो डबल डिफ्रेंशिएशन किसी फंक्शन का बच्चों, किसी फंक्शन का डबल डिफ्रेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो क्वाइट ऑब्वियस कि ग्राफ की कॉन्केविटी अपवर्ड होगी, कॉन्केव अप बनेगा, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएशन इसका पॉजिटिव है बच्चों। तो इसका मतलब C is also wrong option. Concave up is the option A, and after sufficient time the final temperature of the body will become temperature of the surrounding. ये दिखाया भी है 30 डिग्री सेल्सियस, तो that's why option A is the best choice for this question बच्चों। Thank you very much बच्चों।